अंगुलीमाल से कहा, अंगुलीमाल मैंने सुना है तू बहुत बलवान है। तुम तोड़ फोड़ में उत्तम हो, लेकिन मन में एक शंका है। मेरे सुना तो बड़े ही बलवान हो। सही सुना है साधु, तुमने सही नहीं सुना है। तुम तोड़ फोड़ में उत्तम हो, लेकिन मन में शंका है। क्या ये चट्टान बोल सकते हो? इस चट्टान की बात करते हो? हाँ, इस चट्टान की बात करते हो? इस चट्टान को जड़ से उखाड़ के ही फेंक दे। है तो इनके बदन पर कासाए वस्त्र, लेकिन माल पड़ता है इनमें बुद्धि कुछ कम लगती है। इस चट्टान की बात करते हो? चट्टान को तो मैं एक ही मौके में चूर चूर कर दूंगा। देखो देखो साधु, बहुत हुआ कि तुम बलवान हो। इसकी दशा को देखो। और सुनो, एक और काम है, यदि इसमें तुम सफल हो जाओ तो मेरा शीश काट लेगा। मेरी अपना काम बनाने आई, मेरा शीश काट लेगा। इस पेड़ से एक पत्ता तोड़ के लाओ, अगर इसमें तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें हाँ इजाजत दे दूंगा कि तुम मेरी गर्दन को काट दो। साधु, हाँ, मुझसे चालाकी, हम पेड़ के पत्ते को तोड़ने के लिए चल जाए, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं भागेंगे। नहीं भागोगे। मुझे साधु पर भरोसा नहीं है। अगर तुम सचमुच खड़े रहोगे, ये साधु है कैसा कार्य पे काम बताया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है। साधु, मैं इस कार्य को भी करने के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, पेड़ से पत्ता तोड़ने के लिए। बहुत अच्छा, ये तोड़ दिया मैंने। बहुत बलवान हो। तो मरने के लिए फिर तैयार हो जाओ। तुम पूरे पौरुष से जाकर इस पात्र को वहीं थोड़ा वहां पर जोड़ दो और जुड़ जाए तो मेरा सिर काट देगा। मैं इसको जोड़ूंगा के? इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे थोड़ा अभी जोड़ देता हूँ। मेरे बार बार प्रयास करने से ये पत्ता जुड़ ही नहीं रहा है। साधु, मुझे क्या मूर्ख समझते हो? ये पत्ता टूट चुका है, इस जाल से नहीं जुड़ेगा। क्या तुमने अपने लोगों को मारा है, उनका जीवन लिया है? क्या उनमें से एक भी को तुम जीवित कर सकते हो?
नहीं साधु, जो मर चुका है वो जीवित। अरे जब तुम किसी को जीवित नहीं कर सकते हो तो किसी की जान लेना तुम्हें किसी ने अधिकार दिया है? जैसे तुम जीना चाहते हो उसी प्रकार से सारे संसार के प्राणी जीना चाहते हैं। सभी अपने आप से प्रेम करते हैं जैसे अपने आप से तुम प्रेम करते हो। मैंने सुना था कि संसार में बुद्ध का अवतार हो चुका है। ऐसा तो नहीं कि मेरे सामने बुद्ध आ गए हों। आप अपने बारे में परिचय दें साधु। मैं आपको परिचय पूछना चाहता हूँ, आप कौन हैं? तुमने मुझे पहचान लिया। क्षमा करें। एक भगवान के चरण मुझे पहल नहीं लगा, मुझे माफ कर दो। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। पापों के प्रायश्चित करने से सब पाप बंद हो जाते, जैसे वर्षा के पानी से। कहिए करुणा के सागर, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे क्षमा करें। अरे मैंने क्षमा तो कर दिया है, आ जाओ मेरे शरण में। ठीक है, मैं कैसे आऊंगा? इसमें मेरी कोई भूल नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। आज भगवान ने मेरे वधु से अपना शिष्य बनाया है। कब से लाइन आओ यहाँ। आज भगवान ने इसे अपना भिक्ष बनाया और ताकि जाओ इस नगर से विचारण करके आओ। गुरुदेव, आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया है और आप भिक्षा मांगने की बात करते हैं। गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे? मैंने बहुत लोगों को सताया है गुरुदेव, मुझे मार डालेंगे। गुरुदेव, मैं करुणा के सागर भगवान ने मुझसे पहली बार भिक्षा मांगी है, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, कहिए नमो तस्से नमो तस्से भगवतो। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे अपने मुख से। नमो तस्से नमो तस्से भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मासम सम्मासम बुद्धस्से बुद्धस्से नमो तस्से नमो तस्से भगवतो भगवतो अरहतो
अरहतो सम्मासम सम्मासम बुद्धस्से बुद्धस्स नमो तस्से नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मासम सम्मासम बुद्धस्से बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता पाणातिपाता वेरमणि वेरमणि शिक्षापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि अतिन्नदाना अधिष्ठाना वेरमणि वेरमणि शिक्षापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि कामेषु मिथ्याचारा कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि समादयामि मुसावादा मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि समाधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि हम बंदामी ठीक है भगवान मैं जा रहा हूँ मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा भगवान मुझे बाहर डालने के लिए बच्ची का ये बहुत मजबूत है। कहा कि जाओ और से उच्चारण ना करके लाओ के लगा के मैं कैसे जाऊंगा बोलते हुए मुझे मालूम नहीं। अरे जाने मैंने कितनी माताओं की गोद को खाली कर दिया। गोद ने कहा कि मांग नहीं होता है, परंपरा में विष्णु को भी बीच बनाया जाता तो कम से कम 7 केले लगाने में मैं गुरुदेव नहीं जाऊंगा। चुप्पी का देश बनाया बिच्छू भी को मांगने दाया। आगे से बात करिए बारे बारे कोई कोई
आज मांग रहा था एक महिला के प्रसिद्ध हत्या हो गई थी। उसकी जो साथ है वो बड़ी परेशान थी। अंगुली मारकर उसके द्वारे पर खड़े हो गए और कहने लगे मुझे गुस्सा दो। तो उस बूढ़ी आई और उसने ललकार दिया था भाग जा यहाँ से। अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी बहुत देर से वेदना हो रही है। भगवान के पास आए और कहने लगे भगवान उस घर से मुझे भगा दिया। भगवान ने कहा कि जाओ और महिला से घर के सारे दुर्घटना दूर हो जाए। इसलिए कहा जाता है जो हमारी माता गर्भवती होती है उन्हें अपने बाल पर मोबाइल पर भी होता है। आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं। जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए भगवान ने बताया है धीरे धीरे बढ़े बारे बारे आज लोगों ने उसे मारा। विचार करने लगा कि मैंने कितना दर्द दिया है लोगों को। ये भगवान ने क्या किया तुम्हें मेरे साथ? मुझे तो लोगों ने मार मार के फोड़ दिया। मुझे बहुत लोगों ने मारा है। अरे तुमने भी बहुत लोगों को दर्द दिया है। इसका मुझे कष्ट नहीं है कि लोगों ने मुझे मारा। कष्ट इस बात का है